नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल के अलावा अलौकिक साधना भी हमारा दूसरा एक और चैनल, उस पर भी बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया साधना आती रहती है। आप उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि ऐसी रूहानी, ऐसी मस्त, ऐसी बढ़िया बढ़िया साधनाओं से आप परिचित हो सकें और अपने और दूसरों के जीवन का उद्धार, कल्याण कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी परी की साधना बताता हूं जो बहुत ही गुप्त है, और ये जो परी है ये एक रात में सिद्ध हो जाती है। ये इतनी दयालु है कि अपने साधक पर बड़ी कृपा करती है, उसे धन दौलत से तो परिपूर्ण करती ही है, उसके जीवन में जो भी इच्छा हो, जो भी मुराद हो, उसे भी पूरी करती है। ये परी जो है, इसका नाम है सेमा अदूर परी। दोस्तों, ये जो परी है ये दयालु होने के साथ साथ बहुत चमत्कारी भी है। ये कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। आपको जिस चीज की भी आवश्यकता हो, उस चीज को यदि प्रेम से पुकारेंगे। देखिए, इन परियों की जो साधना होती है ना, उनमें एक बात मैं आपको बता देता हूं। परी आपको दिखे या नहीं दिखे, आए या नहीं आए, साधना कर रहे हैं तो आप 2 मिनट 5 मिनट का समय बीच में ऐसा निकालिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठिए, उसे प्यार से पुकारिए और उससे मस्त मस्त आनंददायक बातें कीजिए। ऐसे कल्पना में ऐसे कीजिए। तंत्र साधना हमेशा कल्पना पर चलती है। कल्पना की जो डोर होती है वही शक्ति को खींच करके आपके पास लाती। तो आप कल्पना में ऐसे बातें कीजिए परी से। ऐसे परी, कितनी सुंदर हो आप तो बड़ी दयालु हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपका दीदार तो नसीब वाले को नसीब होता है। ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें बना करके, और वो बातें उनसे करते रहिएगा। साधना शुरू होने से पहले, अंत में, कभी भी जब भी ऐसा लगे कि हाँ अब कर लेना चाहिए, वैसे आंखें बंद करके कीजिए। जितना प्यार से पुकारेंगे ना, उतना वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो प्यार वहां तक पहुंचेगा, और परी को महसूस होगा कि कोई प्यार से हमें पुकार रहा है, तो परी आपके पास आने में देर भी नहीं करेगी। दोस्तों, इस तरह से यदि प्यार से पुकारा तो 100% परी आपके पास आ जाएगी। आगे क्या, ये साधना करनी कैसे है? दोस्तों, मैंने कहा कि इस साधना से बहुत चमत्कार किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शत्रु नाश करो, ये करो, वो करो। नाशवास की यह बात नहीं है, यह सृजन की बात है। परियों की जब साधना हो तो नाशवास की नहीं सोचना चाहिए, सृजन की बातें सोचना चाहिए। अगर आप उन्हें प्यार से कोई भी काम, अच्छा काम भी कह देंगे ना, तो वो आराम से आपका काम कर देगी। और धन दौलत, रूप सौंदर्य, आपका आकर्षण क्षमता इतनी बढ़ा देगी जिसकी कोई सीमा नहीं। करके देखिएगा, फिर आनंद आएगा कि किस प्रकार की साधना है, और आपको बहुत लाभ रहेगा। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है? यह साधना नौचंदी जुम्मेरात के दिन से शुरू होती है। जुम्मेरात मतलब गुरुवार जो होता है ना, गुरुवार को जो रात होती है जिसमें आगे शुक्रवार आएगा, उस रात से यह साधना शुरू होगी। नौचंदी जुम्मेरात से यह साधना शुरू होगी, आगे जुम्मा आ जाएगा। तो मुसलमानों में क्या होता है कि सनातन धर्म के जो पंचांग है उनमें तो क्या होता है कि जैसे दिन अगर मंगलवार का तो रात भी मंगलवार की मानी जाएगी, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। मुसलमानों में दिन अगर मंगलवार का है तो मंगलवार की जो रात है ना, वो बुधवार की मानी जाएगी। तो इस साधना में यदि आप गुरुवार की जो रात होती है, बृहस्पतिवार की रात को अगर बैठेंगे, रात को 11 बजे साधना में बैठेंगे, तो वो रात शुक्रवार की रात मानी जाएगी। रात जैसे ही होगी, सूर्य अस्त हो गया, तो वो सूर्य अस्त होने के बाद का जो समय है वो अगले दिन का ही माना जाएगा। तो जुम्मे का माना जाएगा, शुक्रवार का माना जाएगा। तो शुक्रवार के दिन से साधना को करनी है। और नौचंदी जुम्मेरात का अर्थ होता है कि नौचंदी जुम्मेरात में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। पूर्णिमा के आसपास जो कोई भी शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार को आपको साधना करनी है। जब चांद पूरा दिखाई देता हो, तो उस समय जो शुक्रवार आता हो, उस शुक्रवार के दिन आपको साधना करनी है। साधना करनी कैसे? साधना करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपके मन में पाकीज़गी होनी चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए। मन में पवित्रता हो, उसके बाद में तन की पवित्रता काम करेगी, और तन की पवित्रता हो, उसके बाद में वसन की पवित्रता काम करेगी। तीनों पवित्रताएं, मन, वचन, शरीर, मन, वचन, तन और वसन, ये चारों प्रकार की पवित्रता आप में होनी चाहिए। यानी कपड़े भी आपके साफ सुथरे पवित्र होने चाहिए,
आपका शरीर भी पवित्र साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी जो बोलते हैं वाणी बोलते हैं वो भी साफ सुथरी पवित्र होनी चाहिए, और आपका मन हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, प्रफुल्लित, खिला खिला सा। ऐसे अक्सर क्या होता है कि जो साधना है, मुझसे कहते हैं ना गुरु जी साधना करो, ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो। वो क्या होता है कि कोई तो कर्ज की मार से आया है, कोई किसी तकलीफ से आया है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, तो परेशानियां इतनी हावी है कि उसके विकल्प में वो साधना ढूंढते हैं। बात को समझना कि परेशानियां हावी, उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमको साधना करनी है। तो उस समय साधना क्या है, हम दे भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधना होगी नहीं। जब तक आपका मन परेशान है, दुखी है, मलिन है, साधना में कोई जीव ही नहीं लगता है। उस साधक का साधना में कोई आनंद नहीं आता, जी नहीं लगता उसका मन तो अपनी परेशानी में लगा रहेगा, दुखों में लगा रहेगा, बैंकरप्ट हो रहा है उसमें लगा रहेगा, गाड़ी बंगले जा रहे हैं उसमें लगा रहेगा, संतान बिगड़ गई है उसमें लगा रहेगा, घाटा आ रहा है उसमें लगा रहेगा, बीमारियां घेरे बैठी है उसमें लगा रहेगा। तो साधना में जो फोकस मिलता है वो फोकस बन नहीं पाएगा, और फोकस बन नहीं पाएगा तो साधना होगी नहीं। और साधना तो हमेशा ही प्रेम से होती है। प्रेम आपका, फोकस आपका साधना पर पूरा रहना चाहिए। पूरा जो ध्यान साधना पर अगर आपका जमा हुआ है तो साधना आपको फटाफट सिद्ध होगी। तो शुक्रवार के दिन से साधना होगी। शुक्रवार की जो रात होती है मुसलमानों के हिसाब से, उस रात को यह साधना होगी। साधना में आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा की तरफ हरा आसन, हरी चादर होती है, जो हरा मेट चटाई होती है, उसको बिछा करके और उसके ऊपर साधना करनी पड़ती है। उस साधना में आपको हरे ढीले बिना सिले हुए कपड़े हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो सिले हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन कपड़े होने चाहिए, ग्रीन कपड़े हो, सर पे सुलेमानी कैप हो, ये जरूरी रहे। और मुसलमान जिस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं, जिस मुद्रा में, उस मुद्रा में बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके ही आपको साधना करनी होती है। साधना में सफेद हकीक की माला का प्रयोग होता है। सफेद हकीक की माला का साधना में प्रयोग होता है। तो सफेद हकीक की माला की आप व्यवस्था कर लें और फिर आप साधना शुरू करें। इस साधना में कोई भी चित्र आप बनवा सकते हैं। वैसे तो मुसलमानों में तो चित्र वर्जित है, लेकिन अगर कोई अन्य धर्म का, हिंदू धर्म का या कोई अन्य साधना कर रहा है तो वो चित्र बनवा सकता है बाकायदा, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ मुसलमानों में प्रतिबंध है कि वो चित्र नहीं मानते। तो जो चित्र मानते हैं, चित्र से ही चरित्र प्रकट होता है, तो चित्र मानते हैं तो एक सुंदर सी स्त्री का, परी का, अप्सरा का चित्र बनवा करके ले आइए। वो चित्र पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह हो, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह, इस प्रकार से उसे ग्रीन बाजोट, ग्रीन कपड़ा बिछा करके और उस पर विराजमान कर दीजिए। जैतून का जो तेल होता है उस तेल का दीपक जलेगा, जैतून के तेल का दीपक जलेगा। और भोग में सफेद कलर की मिठाई आपको, और शरबत बढ़िया, रूह अफ़ज़ा बढ़िया मस्त शरबत, कोई भी कंपनी का हो, बढ़िया शरबत होना चाहिए, या हाथ से बना हो शरबत, बढ़िया ठंडा शरबत मस्त, वो शरबत आपको वहां उनको भेंट करना है। शरबत भेंट कर दिया आपने, जैतून के तेल का दिया लगा दिया, और भी जो भी कुछ आप, फूल, इत्र, कोई बढ़िया इत्र हो, मस्त इत्र ना, परफ्यूम नहीं चलेगा, इत्र ध्यान रखना। तो इत्र जो बढ़िया इत्र हो, वो उद की धूप हो, वो ये सब जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब करनी पड़ती है। तो वो एकदम सुंदर माहौल बना लीजिए, ऐसा कि आपका जो कमरा है जिसमें आप बैठ करके आप साधना कर रहे हो, कमरा कोई भी, आप घर के बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, दोनों स्थानों पर कर सकते हो। तो उस कमरे को एकदम सुगंधित और मस्त ऐसा वातावरण होना चाहिए। कमरे में आती, पहली साधना तो आधी सफलता तो वही मिल जाती, कमरे में घुसते ही आपको ऐसा महसूस हो कि जन्नत में आ गए हो। इतना सुंदर उसका वातावरण आप बना देते हैं तो आधी सफलता तो समझ लो कि आपको हाथों हाथ ही मिल गई। तो उस कमरे में प्रवेश करके फिर आप साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना को शुरू करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान के अंदर आपको पानी जो लें, उस पानी के अंदर आपको गुलाब का इत्र की या गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल करके उससे स्नान करना है। मस्त मलमल के स्नान कीजिए, शरीर एकदम सुगंधित हो जाना चाहिए, शरीर पर इत्र वित्र लगा करके तैयार रहिए। उस प्रकार से आप साधना कीजिए। आप साधना करते गए, साधना में आपको 3333 3 इस प्रकार से इन मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा। तो 100 दानों की जो तस्वीर हो वो मंगवा लीजिए। 100 दानों की तस्वीर मंगाएंगे तो आपकी जो गणित है वो एकदम फिट बैठ जाएगी। वही बाकी अंत में आपको 33 मंत्रों का जाप ही करना रहेगा, तो आप गिन करके कर सकते हो। तो 3333 मंत्रों का जाप कीजिए। 3333 मंत्रों का जाप आप कर लिया आपने, तो उसी रात आपको परी खड़ी मिल जाएगी, आपको दिखाई दे देगी, वरदान देगी। ये वरदान जिस समय देगी, आपको आशीर्वाद जिस समय देगी, वचन दे नहीं दे, अगर वचन दे तो सबसे बढ़िया, नहीं दे तो आप पर आशीर्वाद तो हो गया,
उसी दिन से आपका काम धंधा व्यापार दिन दुना रात चौगुना चलना शुरू हो गया और आपके चेहरे पर इतना आकर्षण बन गया कि जो भी कोई आपसे मिलेगा मिलता ही रह जाएगा, मतलब बात करेगा आपसे तो एकदम सम्मोहित सा हो जाएगा आपके प्रति। ऐसी सुंदर साधना, अगर आपको समय हो साधना करके देखिए। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यदि आपको एक रात में परिसिद्ध नहीं होती है तो हारने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस साधना को लंबा चलाते जाइए, फिर 11 दिन कीजिए, 21 दिन तक कीजिए। आप इस साधना को करते, इसमें संकल्प तो होता नहीं, मुसलमानी साधनों में संकल्प की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो बिना संकल्प के ही आप साधना करते किसी आलिम का आशीर्वाद लेकर के, और अब आप साधना को अपना शुरू कर लीजिए। तो 11 दिन 21 दिन तक भी ले जाइए, आप ले जाइए 42 दिन, लास्ट 42 दिन तक इस साधना को आपको करते रहना है। हारना नहीं है, ये नहीं कि एक दिन में हुई नहीं, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो बाकायदा आएगी और एक लिमिटेड तरीके से आपके जीवन को उठाएगी। आपको जिन जिन परेशानियों में आप गिरे सारी परेशानियां आपकी मिटा देगी। मंत्र मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के अच्छे तरह से सीख करके फिर प्राप्त करें और अच्छे तरह से इस साधना को करें। मैं मंत्र बता देता हूं कौन सा मंत्र है, फिर भी मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के ही लेंगे तो ही साधना आपके काम आएगी। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम तख्त सुलेमान या फहोश या साइमा परी अशूल अल अदूर। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप परी को हाजिर कर सकते हैं और अपने जीवन की जो भी समस्या है उन्हें मिटा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। I'm feeling like you're calling, could I feel this sun?